लेकिन आपने कहा कि ऑन कैमरा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये किसकी आप बात कर रहे हैं, ये बता दें। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम बताइए ना। गोविंद क्या उनका नाम? कौन, नाम लीजिए ना, नाम बताइए। अरे गोविंद क्या थे वो? सर पहले आप अपने फैक्ट्स को क्लियर रखिए सर। ललित पहले जी, आप अपने फैक्ट्स को क्लियर रखिए, नामों को क्लियर रखिए, आंकड़ों को मीडिया क्लियर की रखिए। और दूसरी बात में नेहा जी, मैं बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपको बाकायदा वक्त दूंगा। और साथ ही साथ मैं एक और चीज ललित जी क्लियर करना चाहूंगा कि आप जो भी बात कहें पूरी की पूरी विश्वसनीयता के साथ कहें, क्योंकि जो बयान यहां पर दिया गया है उसको लेकर आप ऐसे तर्क अगर बीच में लाएंगे तो एक आंख के बदले एक आंख तो पूरी की पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप बयानों पर आइए, और जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, आपने पल्ला तो झाड़ लिया है कि कांग्रेस पार्टी का नीरज जी के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना नीरज शर्मा से आपका तब तक रहेगा जब तक वो आपके कैंडिडेट है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट भाजपा का गलत बोलेगा तो भाजपा भी यही कहेगी ना कि हम उसके बयान से सहमत नहीं है, कि ये कह देंगे कि हम सहमत हैं। क्या लचर तर्क दे रहे हैं ये लोग। और ये मैंने भ्रष्टाचार की बात मैं करता हूं तो आप मुझे टोक देते हैं। ये बताइए कि अनिल नागर ने कितने पैसे लिए? वो इनकी सरकार प्रवक्ता है आप पार्टी के, ललित जी आप प्रवक्ता है पार्टी के, और पार्टी के अगर लोग, पार्टी के अगर नेता ऐसा बयान देंगे तो हम स्पष्टीकरण के लिए आप ही के पास आएंगे और आप ही से हम ये सवाल पूछेंगे। आप प्रवक्ता है पार्टी के और आप इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसके कल्चर पर सवाल उठ रहा है तो फिर आपको जवाब देना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ नीरज शर्मा जो कहते हैं कि मेरिट उन्हें समझ में नहीं आती, 2000 नौकरियों का कोटा दे दिया जाएगा, तो फिर ये सवाल तो आप ही से बनेंगे सर। तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो पेपर लीक हुए एग्जाम्स के, वो उसका जवाब तो दिया नहीं इन्होंने। जो मैं मेरी बात का रिएक्शन तो दिया नहीं। कितने पेपर लीक हुए परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिनमें सिलेक्शन होती है? मुझे लगता है शायद ललित अरोड़ा जी को इस बात का जो है ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि इस बार की डिबेट उनके कांग्रेस के प्रत्याशी के कहे बयान पर चल रही है। आप भाजपा की मीन मेख तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रत्याशी ने जो कहा है उसके विषय में आपके पास कहने को एक लाइन भी नहीं है, क्योंकि इस समय आईना दिखाने का काम किया है जनता के समक्ष। आपके जो झूठ थे, आपके जो भ्रम थे, वो खुल चुके हैं। घटना में हम उन्होंने जो ललित जी को 30 सेकंड 45 सेकंड दे देते हैं, फिर मैं नेहा जी आप ही के पास आ रहा हूं। ललित जी अपनी बात रखिए, स्पष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मसला जो है वो ये है कि आचार संहिता के दौरान आपके एक नेता ने बड़ा संवेदनहीन बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं लोगों को प्रलोभित करने के लिए कि आप वोट कीजिए मुझे, जिताइए मुझे। मैंने यही तो कहा कि उनके बयान से हम सहमत ही नहीं है, तो उससे ज्यादा मेरे पास कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता हूं। पार्टी लाइन पे यही है। तो सर क्या कार्रवाई करेंगे आप ऐसे कैंडिडेट पर जो ऐसे बयान देंगे? और आपने हिसार से सांसद जयप्रकाश पर क्या कार्रवाई कर ली जब उन्होंने महिलाओं को लेकर लिपस्टिक वाला बयान दे दिया था? अगर किसी ने कोई भी अनादरित बयान दिया है, महिलाओं के खिलाफ गलत बयान दिया है, तो उसके लिए हमें खेद है और वो पार्टी उस पर भी कार्रवाई कर रही है। उनको समझा दिया गया है, काउंसलिंग कर दी गई है। अब आपको ये मैंने बताया है, आप उसमें 2 लोगों ने अगर बयान दिए हैं, इनके बयान भी लोग देते रहते हैं। ये इलेक्शन का टाइम है, अनस्टंट लोग बोलते हैं, लेकिन पार्टियां कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती, चाहे हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी। अरे सर कोई चलता गिरा शख्स बयान नहीं दे रहा। आप बात की गहराई और गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे कि आपने खेद जता दिया, बहुत अच्छी बात है कि एक नेशनल पार्टी, जिम्मेदार पार्टी को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अब इसके बाद सवाल नंबर 2 खड़ा होता है कि आपके सांसद इस तरीके का बयान देते हैं महिलाओं के लिए, उस पर बहुत हो हल्ला होता है। क्या पार्टी को इससे डेंट नहीं लगता? पार्टी को इससे नुकसान नहीं होता? क्या समाज में इससे गलत मैसेज नहीं जाता? जो नीरज शर्मा ने बातें कही है, क्या उससे गलत मैसेज नहीं जाता? रुकिए, अब मुझे बोलने दीजिएगा, रुकिए। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा, अगले 1 मिनट तक आप ही बोलिए सर। क्या उखाड़ लिया किसी ने? जिस व्यक्ति ने ये बोला उसमें क्या किया आप लोगों ने? ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे और कोई बोलता ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री बोलता है, कुत्ते के पिल्ले वर्ड बोलता है। आप सर तो आप नीरज शर्मा के बयान के साथ है सर। फिर तो सर आप नीरज शर्मा के बयान के साथ है, क्योंकि आप पिछली बातों को जिस तरीके से ला रहे हैं, मैं उस पर नेहा धवन जी से भी जवाब ले लूंगा, लेकिन आपने पहले कह दिया कि खेद है, पार्टी को खेद है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि आप नीरज शर्मा जी के बयान के साथ है।